गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर 1 का दोबारा रिवीजन पहले ऑनलाइन क्लास में करा दिया गया था। चैप्टर नंबर 1 दक्षिणी चित्र शैली। दक्षिणी चित्र शैली में स्टार्टिंग में दक्षिणी भारत में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में दो राजवंशों का उदय हुआ। नंबर 1 विजयनगर, नंबर 2 बहमनी सल्तनत, शताब्दी का समय होता है 1300 से लेकर 1399 ईस्वी के मध्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना करने वाले थी हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना करने वाले थे अलाउद्दीन। बहमन शाह, इनका सरनेम बहमन शाह था। इन्हीं के नाम पे बहमनी सल्तनत नाम पड़ा था। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और यहाँ पे जो कला विकसित हुई थी उसे सनातन कला के नाम से जाना जाता है। सनातन कला के साथ साथ यहाँ पे कला साहित्य का भी विकास हुआ। यहाँ के जो प्रमुख राजा थे उसका नाम है राजा कृष्णदेव। और विजयनगर ये मान लो ये क्वेश्चन आ जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर बुक्का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और यहाँ पे विकसित कला को किस नाम से जाना जाता है? सनातन कला। सनातन कला का मतलब होता है यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना या सभी धर्मों को प्रश्रय देना, आश्रय देना, वो कहलाता है सनातन कला। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था तो ये सभी धर्मों को यानी समान दृष्टि से देखता था, सभी कलाओं को सम्मान देता था और सभी तरह धर्मों से संबंधित यहाँ पे कलाओं का विकास हुआ था। उसके साथ साथ कला साहित्य का विकास हुआ। और मान लो ये क्वेश्चन आ जाए विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजा कौन था? राजा कृष्णदेव। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजा कौन था? राजा कृष्णदेव। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विजयनगर की जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों को हम कहाँ पर देख सकते हैं या वो चित्र कहाँ पर बने हुए थे? मान लो ये क्वेश्चन बन जाए विजयनगर साम्राज्य के चित्र कहाँ पर बने हुए थे? तो लेपाक्षी, वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर, यानी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर बना हुआ था विजयनगर में। इस मंदिर की दीवारों पर विजयनगर चित्र शैली के चित्र दिखाई देते हैं।
अब चित्र शैलियों का नामकरण कैसे होता है? जैसे दक्षिणी भारत में जो शैली विकसित हुई उसको दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब विजयनगर में जो चित्रकला विकसित हुई उसे विजयनगर चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। और बहमनी सल्तनत में जो चित्र शैली विकसित हुई उसे बहमनी चित्र शैली, बहमनी चित्र शैली को ही मुख्य रूप से दक्षिणी चित्र शैली के रूप में जाना जाता है। कि विजयनगर साम्राज्य बाद में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था क्योंकि बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण जो मुख्य रूप से दक्षिणी शैली विकसित हुई है वो बहमनी सल्तनत के परसर से ही विकसित हुई है मुख्य रूप से। तो बाद में देखेंगे अपन बहमनी सल्तनत के बारे में आगे। अब लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, यानी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पे जो चित्र बने हुए थे वो विजयनगर चित्र शैली के उदाहरण थे। अब जो चित्र बने हुए थे उन चित्रों के विषय क्या थे या चित्रों के नाम क्या थे वो देखेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 5 विषय बनाए गए थे। पहला जो विषय है शिव के विविध अवतार, शिव के विविध अवतार। दूसरा है दिव्य प्राणी, तीसरा है भगवान विष्णु, चौथा है सन और 5वां है संगीतज्ञ। ठीक है, तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विजयनगर चित्र शैली के विषय क्या थे, तो विषय याद रहेंगे शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, सन, संगीतज्ञ। अब मान लो एक क्वेश्चन पे आ जाए विजयनगर चित्र शैली के उदाहरण बताइए, विजयनगर चित्र शैली के चित्रों के नाम बताइए, तो यही आ जाएंगे शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, सन, संगीतज्ञ। ठीक है, विजयनगर चित्र शैली में आपको इतना ही याद रखना है। मुख्य रूप से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर व बुक्का, ये दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने विजयनगर चित्र शैली की स्थापना की थी। दिक्कत नहीं है इधर बाइक के, मैं सिर्फ ऑफलाइन ही कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, डेटा भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर। यहाँ पे विकसित कला को किस नाम से जाना जाता था? सनातन कला। सनातन कला के साथ साथ कला शैली का विकास हुआ। यहाँ के जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? राजा वसुदेव। विजयनगर चित्र शैली के उदाहरण को आप देख सकते हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर। दीवारों की जगह यहाँ पे ड्राइंग में एक शब्द और आता है भित्तियों। भित्ति मैंने आपको 11th में भी बताया था, भित्ति दीवार को ही बोला जाता है, यानी अपनी राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज में सामान्य भाषा में दीवार को भीत बोला जाता है। तो भीत पे जो चित्र बनाई जा रही भित्ति चित्रों के नाम, यानी भित्ति चित्रों के जो भी उदाहरण हैं विजयनगर चित्र शैली के, तो कहाँ पे दिखाई देते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर या भित्तियों पर। विजयनगर चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, सन, संगीतज्ञ। ठीक है, यहाँ तक विजयनगर चित्र शैली का कंप्लीट है। अब विजयनगर चित्र शैली के बाद अपन देखेंगे बहमनी सल्तनत। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि मुख्य रूप से कुछ नहीं है, जो चित्र शैली का जो नाम रहा है दक्षिणी या दक्षिणी, दक्षिणी भी बोल सकते हैं अपन इसको और दक्षिणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो विकसित कला विकसित हुई थी उसको दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। और शुरुआत में जो इसका विकास हुआ था वो विकास हुआ था 14वीं शताब्दी में
और 14वीं शताब्दी का समय मैंने आपको बताया था 1300 से लेकर 1399 ईस्वी की मध्य। इस समय के मध्य ही दो केंद्रों का विकास हुआ था। पहला है विजयनगर और दूसरा है बहमनी सल्तनत, यानी इसी टाइम पीरियड के बीच में है दोनों। और इनका कला में महत्वपूर्ण योगदान था दक्षिणी शैली को विकसित करने में। अब विजयनगर चित्र शैली तक अपना कंप्लीट हो गया है। देखेंगे बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत में आपको पहला पॉइंट रखना है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना करने वाले कौन थे? वो कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत का नाम किसके नाम के आधार पे रखा गया या किसके नाम के आधार पे नामकरण हुआ? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पे बहमनी सल्तनत नाम रखा गया था, क्योंकि इनका जो सरनेम था वो था बहमन शाह, यानी बहमन शाह के नाम पे बहमनी सल्तनत नाम पड़ गया। मुख्य रूप बहमनी सल्तनत के बारे में आगे देखते हैं अपन। बहमनी सल्तनत में इसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है फिरोज शाह बहमनी। तो ये राजा बनते हैं या सुल्तान बनते हैं, क्योंकि राजा नहीं बोला जाएगा, हिंदुओं में बोला जाएगा राजा, सुल्तान बोला जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी। तो फिरोज शाह बहमनी की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मुख्य विशेषता ये लिखी है कि एक कला प्रेमी शासक था और विविध भाषाओं के साथ साथ गणित और विज्ञान में रुचि रखता था। यानी एक कला प्रेमी था, यानी कला से प्रेम करता था, कला को इसमें बढ़ावा दिया था। इसके साथ साथ विविध भाषाओं का ज्ञाता था। विविध भाषाओं का ज्ञाता था। विविध भाषाओं के साथ साथ ये किसमें रुचि रखता था? गणित और विज्ञान में। गणित और विज्ञान में रुचि रखता था। ये फिरोज शाह बहमनी लिखना है, याद रखना है। मान लो क्वेश्चन बनेगा इसका, तो ये बनेगा फिरोज शाह बहमनी विविध भाषाओं के साथ साथ किसमें रुचि रखता था? गणित व विज्ञान में रुचि रखता था। इसके बाद जो अगला यहाँ का जो शासक हुआ था उसका नाम है अहमद शाह वली बहमनी। अहमद शाह वली बहमनी। अहमद शाह वली बहमनी की यहाँ पे विशेषता दे रखी है कि बीदर दुर्ग के महल
के रंग में बेल भुट्टो वाला चित्रांकन करवाया। बेल भुट्टो वाला चित्रांकन करवाया। अब मान लो क्वेश्चन ये बनेगा कि बीदर की दूध के रंग में बेल भुट्टो वाला चित्रांकन किसने करवाया? अहमद शाह वली बेहमनी ने। बीदर बेहमनी सल्तनत का ये भाग है, ये आगे बताया जाएगा। जगह का नाम है बीदर, स्थान का नाम है। यहाँ पे किला बना हुआ था, इस किले के अंदर रंगमहल बना हुआ था और रंगमहल की जो दीवारें थी उन दीवारों पर अहमद शाह वली बेहमनी ने बेल भुट्टो वाला चित्रांकन करवाया। बेल भुट्टो का मतलब होता है फूल पत्तियों की डिजाइन उसने बनवाई थी। 3 बेहमनी सल्तनत में यहाँ पे 3 सुल्तानों का नाम याद रखना है या शासकों का नाम ध्यान में रखना है। इसके आगे और देखते हैं अपन इसके मेन पॉइंट बेहमनी सल्तनत के। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि बेहमनी सल्तनत ने उत्तर व दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। उत्तर व दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किसने किया? तो बेहमनी सल्तनत ने। ठीक है, सेतु का मतलब होता है पुल का कार्य करना यानी मिलाना, यानी उत्तर और दक्षिण की कला को दोनों को अटैच करवाया था या मिलाया था और दोनों पे एक दूसरे पे प्रभाव पड़ा था। बेहमनी सल्तनत में जो भी चित्रकला विकसित हुई वो ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला थी। बेहमनी सल्तनत में जो भी कला विकसित हुई वो कौन से प्रभाव वाली थी? ईरानी कला। यानी बेहमनी जो शासक थे, सुल्तान थे, वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, जिसके कारण उन पे कौन सी शैली का प्रभाव था? ईरानी शैली का प्रभाव था। ईरानी शैली का प्रभाव था और यहाँ पे जो कला विकसित हुई उसे दक्षिण चित्र शैली या दक्षिण चित्र शैली कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया, दोबारा रिपीट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है बेहमनी शासक। जो बेहमनी सुल्तान के शासक थे वो क्या थे? धर्मभीरू थे। धर्मभीरू थे क्योंकि वो अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते थे, दूसरे धर्म को नीची दृष्टि से देखते थे, उनको सम्मान कम देते थे। धर्मभीरू थे, जिसके कारण क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य में जो सनातनी कला पनप रही थी या सनातन कला का विकास हुआ था, उससे न तो वो कुछ सीख पाए और न ही उसे अपना पाए। ठीक है, न तो उससे कुछ सीख पाए और न ही कुछ अपना पाए विजयनगर साम्राज्य से। फिर 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? लोलुप्तावश या लोभ लालच में आकर 5 राज्यों में बढ़ जाता है बेहमनी सल्तनत। उसको मैं ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ। ये 2 राज्य जो विकसित हुए थे वो कौन सी शताब्दी में विकसित हुए थे? 14वीं शताब्दी में। और अब आज बात आती है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा? से लेकर 1499 तक। यानी मुख्य रूप से बेहमनी सल्तनत का डिवाइडेशन हुआ था या विभाजन हुआ था, उस समय जो समय था वो मुख्य रूप से समय माना जाता है 1465। और आपकी बुक में नहीं दे रखा है तो आपको ओनली ये ध्यान रखना है कि 15वीं शताब्दी में बेहमनी सल्तनत लोलुप्तावश या लालच में आकर या आपसी लड़ाई के कारण 5 भागों में बट गई थी।
बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत में जो पहला केंद्र बना था 5 भाग होने के बाद, पहला था अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर और तीसरा था गोलकुंडा, चौथा था बिरार और पांचवा बीदर। ये मैंने बताया था जगह का नाम है। तो ये आगे जाके राज्य बन गया था। तो यानी बहमनी सल्तनत कितने भागों में बट गई थी? 5 भागों में बट गई। पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बिरार, पांचवा बीदर। अहमदनगर में जो राजा थे वो नाम क्या है, सरनेम जो लगाते थे निजाम शाही। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, विरार में इमाद शाही, बीदर में बरीद शाही। ठीक है, ये राजा के सरनेम थे, यानी उनकी गोत्र होगी एक तरह से। क्लियर है यहाँ तक? इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। 5 भागों में तो बट गए, ठीक है। इनकी टक्कर में जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो कौन था? विजयनगर। तो इन्होंने सोचा कि विजयनगर साम्राज्य को अकेले तो वो हरा नहीं सकते थे, तो पांचों क्या वापस एक साथ मिल गए। मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था और विजयनगर साम्राज्य का राज समाप्त हो गया था। इसके बाद दोबारा पांचों राज्य अलग अलग हो जाते हैं। बहमनी सल्तनत के पांचों राज्य दोबारा अलग अलग हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अहमदनगर ने। अहमदनगर बाद में क्या करता है, बिरार पर कब्जा कर लेता है, तो बिरार का राज भी समाप्त हो जाता है। फिर बीजापुर क्या करता है, बीदर पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है और बीदर का राज भी समाप्त हो जाता है। मुख्य रूप से अपने 3 केंद्र बचे हुए हैं। पहला है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तीनों राज्यों की जो अलग अलग चित्र शैली है, उन चित्र शैली को अलग अलग पढ़ा जाएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन और बनता है, दक्षिणी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे? विजयनगर, क्योंकि विजयनगर स्टार्टिंग केंद्र था, बाद में समाप्त हुआ है विजयनगर। तो बहमनी सल्तनत का नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहमनी सल्तनत के अलग अलग भाग हुए थे। तो प्रमुख केंद्रों में आ जाएगा विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। बिरार और बीदर का लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 केंद्रों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। विजयनगर चित्र शैली के बारे में डिटेल से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। विजयनगर का इतना ही है, आपको इतना ही याद करना है। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ तक जितना भी पढ़ाया है आपको इसके नोट्स कंप्लीट करना है। इसकी जो भी नोट्स लिखे हुए हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं नेक्स्ट क्लास, या इसी के साथ मैं और अटैच कर दूंगा,
और कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर वे में काम करना है और ये आपको कल सबमिट करवाना है यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया है। यानी एमन नगर से पहले का जो भी आपको नोट्स में लिखवा रखा है उसको कंप्लीट करके आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना है, कल सबमिट करवाना है। ठीक है।